નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 10ની અંદર હિન્દી વિષયમાં આપણે અલગ અલગ જે પ્રશ્નોના જવાબો જોઈએ છે, જેમાં આજે આપણે કાવ્ય 5મું જે આપ્યું છે મીરા કે પદ, એ કાવ્યના આધારે જે કાંઈ પ્રશ્નોના જવાબ છે જોવાના છે। જે કાવ્યનો પ્રકાર છે પદ્ય અને એ આપેલું છે મીરાબાઈએ। તો આ કાવ્યના જે નાના મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે એને સ્વાધ્યાયપોથીના સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો। સાથે ચેનલને હજી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। નવો જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એની નોટિફિકેશન જો સબસ્ક્રાઇબ કરેલો હશે તો ફ્રી ઓફમાં જોવા મળશે કે ભાઈ કયા વિડીયો મુકાયેલા છે, તાત્કાલિક ત્યાંથી તમે જોઈ શકશો। તો આ કાવ્યને લગતા જે પ્રશ્નોના જવાબ છે એની શરૂઆત કરીએ, જેમાં વિભાગ બીથી શરૂઆત થાય છે પદ્ય આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો। પહેલો પ્રશ્ન છે સही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। જેમાં પહેલું છે मीरा ने खाली जगह के साथ बैठकर लोकलाज खोई, तो जवाब में आवशे साधु संतो। बीजू है मीरा खाली जगह को देखकर राजी होती थी, तो जवाब में आवशे भगत। तीजू है खाली जगह को देखकर मीरा को रोना आता था, तो जवाब में आवशे जगत। चौथुं है मीरा अपने खाली जगह प्रेम बेली सिंचती थी, तो जवाब में आवशे आंसू हशे। पांचमું है खाली जगह मीरा के जन्म जन्म की पूंजी थी, तो जवाब में आवशे राम रतन धन। छठुं है सद की नाव के खेनहार खाली जगह है, तो जवाब में सदगुरु। सातमुं है मीरा खाली जगह की दासी बन गई, तो जवाब में नारायण। आठमुं है मीराबाई को खाली जगह मिल गया था, तो जवाब में राम रतन धन। नवमुं है पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने मीरा को खाली जगह कहा, तो जवाब में खूल नासिनी। दसमुं है खाली जगह ने मीरा को विष का प्याला भेजा, तो जवाब में राणा। बीजा प्रश्न है सही वाक्य सुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। जेमा पहलू है मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से खाली जगह, तेना जवाब में आवशे ब ऑप्शन राम रतन धन पाया। बीजू है मीरा को अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है और खाली जगह, तो एना जवाब में आवशे वे उन्हीं ही भगवद गीता प्राप्त करने का आधार मानती है, तो एना जवाब में क ऑप्शन आवशे। त्यारबाद आवे प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जेमा पहलू है मीरा ने किन के साथ बैठकर लोक लाज खोई, तो जवाब में मीरा ने साधु संत के साथ बैठकर लोक लाज खोई। बीजू है राणा जी को क्या पसंद नहीं था, तो जवाब में श्री कृष्ण के प्रेम में लीन होकर मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी, राणा जी को यह पसंद नहीं था। तीजू है मीरा की सास मीरा को क्या कहती थी, तो जवाब में मीरा की सास मीरा को कुल नासिनी कहती थी। चौथा प्रश्न है श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मीरा ने किन किन से रिश्ता तोड़ लिया, तो जवाब से श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मीरा ने अपने भाई बंधु परिवारजनों और सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया। पांचमुं है मीरा के लिए सदगुरु किसके समान है, तो जवाब में मीरा के लिए सदगुरु खेवनहार के समान है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। जेमा पहला प्रश्न गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया, जवाब है मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लिया था। इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने अपने भाई बंधु परिवार तथा नाते रिश्ते के सभी लोगों का त्याग कर दिया था। बीजा प्रश्न है मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता यह है, जवाब है मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन नामक अमूल्य वस्तु प्राप्त की थी। मीराबाई उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती है। इस धन की ये विशेषता यह है कि पहन तो खर्च होता है और न कोई चोर इसे पूरा चुरा सकता है। इसमें रोज रोज सवाई वृद्धि होती है। तीजा प्रश्न है मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है, तेना जवाब है मीराबाई को अपने सतगुरु पर अपार श्रद्धा है। वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त करने का आधार मानती है। वे सत्य मतलब सच्चाई की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती है, जिसके खेवनहार उनके सदगुरु होंगे। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया, उससे मीरा कैसे पार हुई, जवाब है मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्होंने सारी दुनियादारी भुला दी थी। मीरा कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी। यह सब राणा जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनके पास भेजा।
मीरा इससे विचलित नहीं हुई। उन्होंने यह जहर हंसते हंसते पी लिया, पर इस जहर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। बीजा प्रश्न, कृष्ण की भक्ति में डूबने से मीरा को कौन से दुख उठाने पड़े? जवाब है, मीरा कृष्ण के प्रेम में पड़कर संसार में विरक्त हो गई थी। उन्होंने संसार के नियमों और मर्यादाओं की भी परवाह नहीं की। उन्हें पैरों में घुंघरू बांधकर नाचते देख लोगों ने उन्हें पागल कहा। साधु संतों के साथ बैठी देखकर लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई। सास को उनकी भक्ति भावना बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उनका कुलनाशिनी कहकर तिरस्कार किया। राजा को मीरा का रंग ढंग राज परिवार के खिलाफ लगा और उन्होंने मीरा को जहर देकर मारने की कोशिश की। इस प्रकार कृष्ण भक्ति में डूबने पर मीरा को तरह तरह के दुख उठाने पड़े। तीजा प्रश्न, मीरा के पदों के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। जवाब है, कहावत है, बिनु गुरु ज्ञान न होई, बिन गुरु ज्ञान न होई। गुरु का महत्व सभी ने माना है। मीराबाई ने सदगुरु को बहुत महत्व दिया है। मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति पाकर मगन है। वे इसे रत्न की उपमा देती है। वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त करने का श्रेय अपने सदगुरु को ही देती है और कहती है कि राम रतन रूपी धन उनके सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सदगुरु की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है। इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार करने के प्रति निश्चिंत है, क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सदगुरु होंगे। इस प्रकार मीरा के पद में सदगुरु को बहुत महत्व दिया गया है। त्यारबाद चौथा प्रश्न है, भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों? जवाब है, मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी। उन्होंने सांसारिकता को बिलुकता भुला दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती थी। यह देखकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्तिभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सास उन्हें कुलनाशिनी कहती थी और राणा को लगता था कि इसे ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला ही भेज दिया था। इस प्रकार भक्तिभाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे। त्यारबाद छठो प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जेमा पहलू है, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब्बे खोवायो। तो जवाब था, मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधु परिवारजनों और सभी सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया है। उन्हें तरह तरह की बदनामियां सही है और लाज शर्म सबको तिलांजलि दे दी है। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अपने सर्वस्व गंवाकर अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है। यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। बीजा प्रश्न, सत की नाव खेवटिया सदगुरु भवसागर तरी आयो। तो जवाब था, सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सदगुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीराबाई को अपने सदगुरु पर अटूट विश्वास है। उनके लिए सदगुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार कर लेगी, इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। त्यारबाद है विभाग सी व्याकरण आधारित प्रश्नों जवाबों। जेमा पहलो प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू, अच्छा सच्चा व्यक्ति एने कहवाय साधु। बीजू, पाँवों में पहनने का एक गहना एने कहवाय घुंघरू। तीजू, गिरी को धारण करने वाला एने कहवाय गिरिधर। चौथुं, जिसका कोई मूल्य न हो एने कहवाय अमोलक। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जेमा पहलू है पूंजी पाना। तो जवाब था धन कमाना। वाक्य था पूंजी पाते ही राजेश के तेवर बदल गए। बीजो है भवसागर तरना एनो अर्थ थाय जीवन मृत्यु के फेरे से मुक्त होना। वाक्य था यदि भवसागर तरना हो तो माता पिता की सेवा करो। तीजू, यश गाना एनो अर्थ था किसी की बड़ाई करना। वाक्य था विजया पूरा दिन अपने पति के यश गाती रहती है। चौथो है सवाया बढ़ाना।
એનો અર્થ થશે बहुत अच्छा लाभ होना। वाक्य थशे विद्यारूपी धन सवाया बढ़ता रहता है। ત્યારબાદ આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ લખીએ, જેમાં પહેલું છે સાધુ, તો એનો વિરોધી અસાધુ, બીજું આંસુનું વિરોધી થાય મુસ્કાન, પ્રેમનું વિરોધી ધૃણા, વિષનું અમૃત, તેરનાનું ડૂબના અને દાસીનું સ્વામિની। ચોથો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ લખીએ, તો પર્યાયવાચી શબ્દ જોઈ લઈએ। બંધુનું ભાઈ, અમોલકનું અમૂલ્ય, દાસીનું સેવિકા, બેલનું લત્તા, પૂંજીનું દોલત, ખેવટિયાનું નાવિક। પાંચમો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે ભાવવાચક સંજ્ઞા લખીએ, તો ભાવવાચક સંજ્ઞા જોઈ લઈએ। સાધુનું સાધુતા, ભક્તનું ભક્તિ, સિંચનાનું સિંચાઈ, મગ્નનું મગ્નતા, ફેલનાનું ફેલાવ, ખર્ચનાનું ખર્ચ, પ્રભુનું પ્રભુતા, મિલનાનું મિલન। છઠ્ઠો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે કર્તૃવાચક સંજ્ઞા લખીએ, તો એ જોઈ લે। કર્તૃવાચક સંજ્ઞા દેનાનું દાતા, ખેનાનું ખેવટિયા, ગોપાલનનું ગોપાલક, નાચનું નચવૈયા, તેરનાનું તેરાક, ગાનાનું ગાયક। સાતમો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત સમાસ કો પહચાનીએ, તો સમાસ ઓળખાવાનો છે, તો ગિરિધર તત્પુરુષ સમાસ, સાધુસંગ તત્પુરુષ સમાસ, પ્રેમ બેલી કર્મધાર્ય સમાસ, અમોલક બહુવ્રીહી સમાસ, ભવસાગર કર્મધાર્ય સમાસ, ભગવત ભક્તિ બહુવ્રીહી સમાસ, કુલનાશીની તત્પુરુષ સમાસ, અવિનાશી બહુવ્રીહી સમાસ, લોકલાજ તત્પુરુષ સમાસ, રામરતન તત્પુરુષ સમાસ। તો આ હતા અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબો। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો અને તમારા મિત્ર પણ વિડીયો શેર કરજો, એમને મોકલજો। આ પ્રશ્ન જવાબ આમાંથી ઘણા બધા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો પરીક્ષામાં પણ પૂછાય છે। હવે અલગ અલગ વિડીયોઝ છે, ઘણા બધા મુકાઈ ગયા છે, ન જોયો તો જોઈ લેજો। ઉપર વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, એમાં ધોરણ 10ના પ્લેલિસ્ટ છે, અલગ અલગ સ્વાધ્યાય પોથીના હોય, સ્વાધ્યાયને લગતા હોય, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો, એવા અલગ અલગ વિડીયો છે પ્લેલિસ્ટની અંદર જોવા મળશે। તો એવા વિડીયોઝ જોવાથી તમારા જ્ઞાનમાં વધારો થશે, આવનારી પરીક્ષાની તૈયારી થશે। તો જોઈ લેજો વિડીયો ન જોયો હોય। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।